यहाँ पे जैसे हम जो देख रहे हैं वो कुछ फॉर्मूले देख रहे हैं एन और एल पे बेस्ड, कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स वो होते हैं एन माइनस एल माइनस 1 में। यहां पे जैसे दो तरह के नोड्स की अपन बात कर रहे हैं, तो वो दोनों का सम मेरा कितना आ जाएगा, n माइनस 1। कौन से दो तरह की नोड्स की मैं बात कर रहा हूं, एक तो टोटल नंबर ऑफ वी कैन से रेडियल नोड्स और स्फेरिकल नोड्स, और एक हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। तो आप कोई भी सबशेल ऑर्बिटल का एनएल पढ़ना अब सीख गए हैं, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उससे अपन यहाँ इनको फाइंड कर सकते हैं, और आगे फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी हम इनको डिटेल में लेंगे। तो n माइनस एल माइनस 1 और ये हो गए l। तो इसको मिला के ये मेरा फॉर्मूला है n माइनस 1। तो इस पे बेस्ड अपन एग्जाम्पल करते हैं कि कुछ मैं 3 ऑर्बिटल्स लिख देता हूं और तीनों के लिए ये 3 वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, 1s और 2s और 2px। टोटल एंगुलर नोड्स तो L ही है, तो ये 0 0 है ना, वैसे भी एस स्फेरिकल सिमेट्रिक है तो एंगुलर वाला है नहीं इसमें, और ये इसमें 1। P के लिए L की वैल्यू जो है वो 1 होती है। अब बारी है इसमें टोटल रेडियल नोड्स निकालने की। तो फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1। तो 1 माइनस 0 माइनस 1, ये 0 हो गया। और 2s में 2 माइनस 0 माइनस 1, तो 1 हो गया, है ना, 2 माइनस 0 माइनस 1 से। आगे बढ़ते हैं, 2 माइनस एल की वैल्यू P के लिए 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1, अगेन दिस इज 0। Now see total nodes. Now you can find total nodes by 2 methods, either directly by the formula n minus 1, तो 1 minus 1 0, और 2 minus 1 that is n minus 1, and again this says n minus 1, so this again goes for 1। और ऑल्टरनेटिवली आप इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, तो भी टोटल नोड्स आ गए। तो दीज आर very important formulas which we will be using later on in Schrodinger wave equation also. Now few points should be understood at this point also, कि पहली बात तो ये है कि रेडियल नोड्स को अपन जैसे स्फेरिकल नोड्स भी बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे एंगुलर नोड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं एक्सप्रेशन L से। तो इसमें मैं
कहूं कि एंगुलर नोड को मैं नोडल सरफेस बोलूं या रेडियल नोड को मैं नोडल सरफेस बोलूं या दोनों को बोलूं, भाई सरफेस तो दोनों ही है, तो दोनों को हम नोडल सरफेस तो बोलेंगे, एंगुलर नोड को भी और रेडियल नोड को भी। अब इसमें भी नोडल प्लेन है और एक और अपन देखें, देन दैट इज कॉनिकल नोड। तो हमने बहुत सारे ऑर्बिटल्स में यहां पे नोडल प्लेन निकाले, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स के लिए जैसे वाई जेड है तो वो एल से ही तो आ जाता है। डी एक्स वाई के लिए क्या था, एक्स जेड था, और वाई जेड था, वो भी एल से आ गया। डी के लिए एल की वैल्यू 2। और डी जेड स्क्वायर के लिए नोडल प्लेन नहीं होता है ना, वो प्लेनर नहीं है, 2D नहीं है, वो कॉनिकल नोड्स अपन ने लास्ट लेक्चर में बनाए थे, तो वो 2 हो रहे थे। तो कहने का मतलब एंगुलर नोड में तो ये दोनों आएंगे, लेकिन कॉनिकल नोड को हम नोडल प्लेन नहीं बोलेंगे, डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ये कि 2 इसमें जो है वो कॉनिकल नोड्स हैं। तो इस तरह से हमने ऑर्बिटल्स के बारे में यहां पे जाना। और जैसे ये तो 3D शेप्स हैं, जो बोर का ऑर्बिट है वो सर्कुलर ऑर्बिट 2D है, और वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, और ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हम 90 to 95% बोलते हैं, ऐसे 100% नहीं बोलते। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी तो प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बोलते हैं।